बिलासपुर जिले की कीमती सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लेने और सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर उस जमीन की नियम विरुद्ध खरीदी बिक्री करने का मामला धड़ल्ले से लगातार जिले में चल रहा है। बिलासपुर के रामा मैग्नेटो मॉल के सामने कथित नगर निगम की बेशकीमती करोड़ों की जमीन को भूमाफियाओं द्वारा हड़प लेने का ऐसा ही एक नया मामला सामने आया है। जानकार बताते हैं कि रामा मैग्नेटो मॉल के सामने मुख्य मार्ग से लगी हुई जमीन असल में नगर निगम की जमीन है। दबी जबान में लंबे समय से इस बात की चर्चा चल रही है कि इस करोड़ों की जमीन पर एक भूमाफिया ने कब्जा कर रखा है। बिलासपुर के रामा मैग्नेटो मॉल के सामने की जिस जमीन के नगर निगम के होने की चर्चा है, उस जमीन पर वर्तमान में कई छोटी बड़ी दुकानें बन चुकी हैं। उन दुकानों में से एक दुकान को किराए से लेकर अपना व्यवसाय कर चुके एक व्यक्ति ने बताया कि लगभग 4 साल तक वो उस दुकान का किराया पप्पू यादव नाम के व्यक्ति को दिया करता था। उन्हीं दुकानों में से एक और दुकान के किराएदार ने बताया कि वो भी पहले पप्पू यादव को ही किराया दिया करता था। बाद में पप्पू यादव ने वो जमीन किसी और को बेच दी और अब वो नए मालिक को किराया देता है। इस पूरे मामले में सवाल ये भी उठता है कि निगम की इस कथित जमीन पर पप्पू यादव या कोई और आखिर इतनी आसानी से कब्जा कैसे कर लेता है। आखिर कैसे निगम को इसकी भनक तक नहीं लगती। वो कौन लोग हैं जो इस कथित निगम की जमीन को खरीदने के लिए भी तैयार हो गए हैं, ये जानते हुए भी कि सरकारी जमीन को नियम विरुद्ध खरीदना और बेचना दोनों अपराध है। आपको बता दें कि ये पप्पू यादव वही व्यक्ति है जिस पर छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए एक महिला ने हाल ही में आत्महत्या कर ली थी। उस मामले में भी पप्पू यादव की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसके अलावा चाकू और तलवार लहराकर लोगों को डराने धमकाने के आरोप भी पप्पू यादव पर लग चुके हैं। संबंधित जमीन क्या सच में नगर निगम की जमीन है? क्या कहते हैं पुराने सरकारी दस्तावेज? क्या सच में भूमाफियाओं ने हेरा फेरी कर निगम को करोड़ों का चूना लगाया है? प्रशासन को चाहिए कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस कथित निगम की जमीन के पीछे पप्पू यादव का घर है। लोग बताते हैं कि अपने घर से लगी निगम की करोड़ों की जमीन पर धीरे धीरे उसने कब्जा कर लिया और अब वहां दुकानें बन चुकी हैं। इस जमीन पर बनी दुकानें कई बार खरीदी और बेची भी जा चुकी हैं। कलेक्टर महोदय द्वारा सरकारी जमीनों की अवैध खरीदी बिक्री और अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाए जाने के कड़े दिशा निर्देशों के बावजूद भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रामा मैग्नेटो मॉल के सामने स्थित कथित सरकारी जमीन की बंदरबाट में और भी लोग शामिल हैं। इस खबर के अगले अंक में कथित जमीन के खसरा नंबर और अन्य जानकारियों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहिए संचार टुडे।